नमस्कार दोस्तों। आज हम नीति शास्त्र के बारे में आपको बता रहे हैं। नीति शास्त्र का स्वरूप क्या है? नीति शास्त्र बेसिकली दर्शन शास्त्र का एक भाग है, दर्शन शास्त्र का एक विषय है। इसमें नीतियों से संबंधित विभिन्न विधाओं का वर्णन किया गया है। दर्शन शास्त्र में नीति शास्त्र का अधिक महत्व है। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नीति शास्त्र मानव समाज के समस्त सदस्यों के मध्य पारस्परिक आदर्श संबंधों की खोज का परिणाम है। यानी मनुष्यों के बीच में ही जो आवश्यकता है, मनुष्य की पारस्परिक आदर्श संबंध है, उनको खोजता है। इस प्रकार की खोज जब वनस्पति एवं पशु जगत में असंभव है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विचारात्मक क्षमता का अभाव है। फिर भी मानव की नैतिकता मात्र मानव समाज तक सीमित नहीं है, उसका संबंध व्यापक दृष्टि से पशु एवं वनस्पति जगत से भी है। कारण है कि समग्र जीवन के किसी भी अंग के प्रति मानव व्यवहार को नैतिकता या अनैतिकता के परिधि में लाया जा सकता है। दोस्तों, नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण बिंदु है। नीति शास्त्र को आंग्ल भाषा में एथिक्स या मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं। यानी नीति शास्त्र को आंग्ल भाषा में एथिक्स और मॉरल फिलॉसफी कहते हैं। शब्द विज्ञान के अनुसार इन दोनों का अर्थ मानव के समग्र चरित्र का अध्ययन ही ठहरता है। चरित्र ही मानव के व्यवहार एवं उसके परम लक्ष्य को निर्धारित करता है। मैकेंजी एक प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक थे। मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र आचरण में उचित एवं शुभ का अध्ययन है। यानी मैकेंजी ने नीति शास्त्र को परिभाषित किया है। उनके अनुसार यानी मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र अध्ययन में उचित एवं शुभ का अध्ययन है। सामान्य रूप से पशु और मानव की समस्त क्रियाओं को व्यवहार कहा जाता है, परंतु सभी व्यवहार आचरण की संज्ञा में नहीं आते हैं। आचरण केवल वही व्यवहार है जिसका संबंध दूसरे व्यक्ति के हित या अहित से होता है। हितकर व्यवहार को ही उचित आचरण और अहितकर व्यवहार को अनुचित आचरण कहा जाता है। फिर भी उचित और अनुचित आचरण का निर्धारण मानव जीवन के परम शुभ के निर्धारण के अनुसार होता है। नीति शास्त्रियों ने जीवन के परम सुख को अलग अलग रूप में समझा। सुख, विकास, आत्म साक्षात्कार, आनंद आदि परम शुभ नीति शास्त्र में वर्णित है। भारतीय नीति शास्त्र में मोक्ष को परम शुभ मानते हुए सामाजिक समरसता और विकास हेतु धर्म, अर्थ और काम को ही शुभ माना है। उचित और शुभ के विवेचन पर आधारित नीति शास्त्र के स्वरूप की अनेक परिभाषाएं की गई है। शुक्र नीति के अनुसार नीति शास्त्र वह शास्त्र जो नयन व्यापार करे, अर्थात जो व्यक्ति एवं समाज को कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले चले। यानी शुक्र नीति ने नीति शास्त्र को परिभाषित किया गया है। उनके अनुसार यानी शुक्र नीति के अनुसार नीति शास्त्र वह शास्त्र जो नयन व्यापार करे, अर्थात जो व्यक्ति एवं समाज को कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले चले, वो नीति शास्त्र कहलाता है। नीति मंजरी के अनुसार कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाला धर्मशास्त्र नीति शास्त्र है। तो नीति मंजरी के अनुसार आपने देखा, चाणक्य ने नीति शास्त्र को मानव शरीर के मूल्यांकन की विधि के रूप में स्वीकार किया। मनु स्मृति में भी नीति शास्त्र को सदाचार का विवेचन समझा गया। प्लेटो एक प्रमुख दर्शन शास्त्री थे। इन्होंने नीति शास्त्र को परम रूप में न्याय का विवेचन माना। उचित, शुभ और आदर्श संबंधों के अध्ययन के मूल में मानव कल्याण की भावना होने के कारण रैशडाल ने कहा, नीति शास्त्र शुभ और अशुभ का अध्ययन है जिसका लक्ष्य मानव मात्र का कल्याण है। यानी रैशडाल भी एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री थे। भारतीय ऋषि ने जीवन के इस महान लक्ष्य की अनुभूति आदिकाल में करते हुए कहा था, सर्वे भवन्तु सुखेन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदेव दुख भाग्यते। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब कल्याण का दर्शन करें, कोई दुख का भागी ना हो। ये आदिकाल से ऋषियों की परंपरा रही है। अल्बर्ट श्वेटजर ने कहा है, समस्त प्राणी मात्र के प्रति उत्तरदायित्व का ज्ञानी नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र कर्तव्य, शुभ एवं सदाचार का अध्ययन तो है ही, साथ ही आधुनिक युग में इसे मूल्यांकन विधि की खोज भी समझा जाने लगा है और यह ठीक भी है।
अर्बन के अनुसार, अर्बन भी एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री थे। अर्बन के अनुसार नीति शास्त्र सुव्यवस्थित मूल्यांकन का विज्ञान है। सार रूप में नीति शास्त्र आचरण की समीक्षा है या मानव आचरण की ऐसी व्यवस्थित खोज है जिसके द्वारा उन नियमों की खोज की जाती है जिनसे मानव कार्यों को नियंत्रित किया जा सके और जीवन में योग्यतम स्वभावों को खोजा जा सके। नीति शास्त्र समग्र अर्थों में न एक कला है न विज्ञान वरन दर्शन का अंग है, इसलिए इसे नीति दर्शन भी कहा जाता है। यह आदर्शमूलक होने के साथ साथ समीक्षात्मक अध्ययन है। नीति शास्त्री अध्ययन उचित और शुभ से संबंधित है, अतः सिद्ध है कि हमारे कुछ कार्य उचित और कुछ कार्य अनुचित होते हैं। उचित कार्य को नैतिक कर्तव्य कहा जाता है। अरस्तु कर्तव्य में नैतिक बाध्यता होती है, अस्तु कर्तव्य में नैतिक बाध्यता व्याप्त होती है। नैतिक बाध्यता, तार्किक बाध्यता एवं दूरदर्शी बाध्यता में अंतर होता है। जैसे संख्या के जगत में यह कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का योग 55 होता है, तो इस कथन में नैतिक बाध्यता नहीं है। यहाँ केवल गलती आवश्यकता है। आप चाहे तो इन संख्याओं को जोड़ें या न जोड़ें। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको व्यायाम करना चाहिए। इस कथन में मात्र दूरदर्शी बाध्यता है, नैतिक बाध्यता कदापि नहीं है, मात्र सुझाव है जिसे आप माने न माने। यदि सभी मनुष्य नाशवान हैं और गोविंद एक मनुष्य है और दोनों कथन सत्य है, तो निष्कर्ष की इसलिए गोविंद नाशवान है तार्किक बाध्यता का परिणाम है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आज नीति शास्त्र के प्रमुख बिंदु पर था। मनुष्य को अपनी नीतियों पर चलते रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।